क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ से निकलने वाला सफेद रबर कुछ ही समय में इतना काला, गंदा और बदबूदार कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ गंदगी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? सच जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कोई साधारण रबर नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया के कुछ खरीद केंद्रों पर मिलने वाला लो क्वालिटी रबर ब्लॉक है। ऊपर से ये सिर्फ काला और खराब दिखता है, लेकिन असली कहानी इसके अंदर छिपी होती है और कई बार इसमें मिलावट भी होती है। जब मजदूर इन रबर ब्लॉकों को काटते हैं तो अंदर से पानी से भरा हुआ एक थैला निकलता है। ये एक आम चाल है। अंदर पानी भरकर उसे लेटेक्स से ढक दिया जाता है ताकि जमने के बाद बाहर से कुछ भी नजर न आए। लेकिन जैसे ही इसे तौला जाता है, वजन अचानक ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, पत्थर या ईंट के टुकड़े तक अंदर भर देते हैं। जब तक इसे काटा न जाए, सच्चाई सामने नहीं आती और खरीदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन असली समस्या सिर्फ मिलावट नहीं, इन रबर ब्लॉकों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। प्राकृतिक रबर पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स से बनता है और अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये इतना गंदा नहीं होता। लेकिन कुछ ब्लॉक इतने काले और बदबूदार होते हैं जैसे कीचड़ से निकाले गए हों। इसकी वजह छिपी होती है रबर निकालने और उसे जमाने की प्रक्रिया में। आमतौर पर रबर की कटाई सुबह की जाती है क्योंकि उस समय तापमान कम होता है और लेटेक्स सही तरीके से बहता है, जिससे क्वालिटी बेहतर रहती है। लेकिन अगर इसे देर से ज्यादा गर्मी में निकाला जाए और सही तरीके से स्टोर या प्रोसेस न किया जाए तो कच्चा माल जल्दी खराब हो जाता है और फिर उससे बनने वाले रबर ब्लॉक की कीमत भी गिर जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग जल्दी ज्यादा कमाई के चक्कर में जमाने की प्रक्रिया में भी लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे फायदा होगा, लेकिन असल में वे अपनी ही प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर देते हैं। आखिर में वही रबर कम कीमत में बिकता है या घटिया दर्जे में डाल दिया जाता है। यानी बाहर से काला दिखने वाला ये रबर सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि अंदर छिपे एक बड़े खेल की कहानी है।